ये है दोस्तों फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0। इससे रिलेटेड मेरे को कई ऐसे क्यूरीज आ रहे हैं, कई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनकी आज मैं आपको क्लैरिफाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्स 3.0 फुली टच है और ये फिटनेस बैंड में सबसे बेहतरीन बैंड माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे स्पोर्ट्स फीचर्स को ऐड किया गया है जो ट्रैक आउट करते हैं आपकी डेली एक्टिविटीज को। साथ ही साथ इसमें जो सेंसर को ऐड किया गया है, ये आपकी एक्टिविटीज को बड़ी बारीकी से ट्रैक आउट करता है और उसमें जो एक्यूरेसी होती है 99% एक्यूरेसी मानी जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये वॉच फुली टच है और मल्टी कलर्ड में इस वॉच को लॉन्च किया गया है। मल्टी कलर्ड ही इसकी डिस्प्ले है, क्योंकि लास्ट वर्जन में डिस्प्ले में व्हाइट कलर था तो कस्टमर को काफी परेशानी थी कि कलरफुल डिस्प्ले होनी चाहिए, इसलिए ये वॉच कलरफुल डिस्प्ले के साथ है। इसमें जो फीचर्स है, सबसे पहला आता है माई फिटनेस। माई फिटनेस में आप जो डेली एक्टिविटीज हैं, जो लास्ट वर्जन था 2.0, उसमें भी जो माई फिटनेस वाले फीचर्स सेम थे। यानी कि आप कितने किलोमीटर्स वर्कआउट करते हैं, कितनी कैलोरीज आपकी बर्न होती है और कितना आपका हार्ट रेट है, ये सब ट्रैक आउट करता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो फिटनेस बैंड 2.0 है और फिटनेस बैंड 3.0, इसमें सबसे मेजर डिफरेंस इसकी एप्स में है। यानी इसका जो ऐप है रिफ्लेक्स वर्ड के नाम से है फिटनेस बैंड 3.0 का, और फास्टैग रिफ्लेक्स जो ऐप है वो 2.0 और है रिफ्लेक्स बीट के लिए। और अगर आप अपने मोबाइल पे रिफ्लेक्स वर्ड ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे 2.0 कनेक्ट नहीं होगा, और अगर फास्टैग रिफ्लेक्स ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे 3.0 कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कस्टमर की क्यूरियस थी कि मैं एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा, लेकिन उन्होंने रॉन्ग एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था। राइट एप्लीकेशन फास्टैग रिफ्लेक्स 2.0 एंड बीट के लिए फास्टैग रिफ्लेक्स ऐप है, एंड फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 के लिए फास्टैग रिफ्लेक्स वर्ड नाम से एप्लीकेशन है। और एक और मेजर बात बता दूं मैं आपको कि अभी फास्टैग रिफ्लेक्स 2.0 एंड बीट की जो एप्लीकेशन है फास्टैग रिफ्लेक्स, वो अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, इसलिए कंपनी ने प्ले स्टोर में से उस एप्लीकेशन को रिमूव किया हुआ है। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन नया एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपको उसके लिए 1 वीक तक वेट करना पड़ेगा। और हाँ, अगर किसी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास वो एप्लीकेशन है तो आप उसे शेयर इट्स के माध्यम से अपने मोबाइल पे ले सकते हैं, वर्कआउट करेगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। माई फिटनेस, इसके बाद आता है हार्ट रेट सेंसर। ये आपने ऑलरेडी लास्ट वर्जन में भी यूज किया था। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट्स। मल्टी स्पोर्ट्स फीचर्स में आप जाएंगे आउटडोर वॉक, आउटडोर रनिंग, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर वॉक, इंडोर रनिंग, हिट, योगा, ये स्पिनिंग, हाइकिंग, रोइंग और अदर्स। इन फीचर्स को आप यूज करके जो आप ये एक्टिविटीज हैं इसको ट्रैक आउट कर सकते हैं, और ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है, साथ ही साथ ये आपको बताएगा कितनी कैलोरी बर्न हुई है और आपकी जो एक्टिविटीज के साथ, यानी आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके साथ जो आपका हार्ट रेट है वो क्या रनिंग हो रहा है। हार्ट रेट की जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी आपको बताएगा। ये देखिए यहां से हार्ट रेट का सेंसर रनिंग हो रहा है, तो आपको ये प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपने इसे एप्लीकेशन को स्टॉप करना है यानी, तो यहां से आप इसे प्रेस करेंगे, पॉज का ऑप्शन आ गया और यहां से आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। ये आपकी जो एक्टिविटीज है कम से कम 1 से 5 मिनट की एक्टिविटीज करेंगे तो उसे सेव करता है, शॉर्ट एक्टिविटीज को ये सेव नहीं करता। इसके बाद है स्लीपिंग ट्रैकर। ये आपकी डेली स्लीपिंग गोल्स है उसको ट्रैक आउट करता है, और आपको जो मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आपको पूरा रिकॉर्ड शो आउट करेगा आपने कितनी देर डेली मतलब वीकली बेस पे कितनी आपने अपनी निद्रा को लिया है, कितना टाइम आप सोए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। ये ब्रीथिंग फीचर्स है, ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा फीचर माना जा रहा है। अभी आप देखेंगे जितनी भी लेटेस्ट वॉचेज आ रही हैं, स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं, उनमें भी ये फीचर्स अवेलेबल है। इसके लिए भी आपको इस फीचर्स को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसे मतलब आप सेट करना चाहें इस फीचर को सेट कर सकते हैं। ये आपको बताता है, आप इसके अकॉर्डिंगली ब्रीथ को इनहेल्स एंड एक्सहेल करेंगे तो आपका जो इंटरनल, यानी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसके बाद आता है म्यूजिक। ये लास्ट वर्जन में नहीं था, ये इनके फास्टैग रिफ्लेक्स वेव में था, लेकिन वेव की कॉस्ट बहुत थी। ये फीचर भी इन्होंने म्यूजिक फीचर को ऐड किया, यानी आप यहां से म्यूजिक को ट्रैक आउट कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल पर म्यूजिक चलेगा एप्लीकेशन के माध्यम से।
इसके बाद आता है मोर फीचर। मोर फीचर में आप जाएंगे वेदर, क्लॉक, कैमरा एंड फोन फाइंडर। यानी इनमें से कैमरा फोन फाइंडर जो है वो ऑलरेडी आपके लास्ट वर्जन में था, लेकिन जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वेदर का, जैसे ही आप इस वॉच को आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे, मोबाइल ऐप के साथ, ये आपके करंट लोकेशन का जो वेदर है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्टोर करेगा। इसके अलावा आप अलार्म, स्टॉप वॉच एंड टाइमर इनको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मोर के बाद हम देखेंगे सेटिंग फीचर्स। सेटिंग फीचर्स में आपको सबसे पहला आ रहा है बैंड फेसेस, यानी आप बैंड फेसेस को चेंज कर सकते हैं जो आप सेट करना चाहें। इसके बाद आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये परसेंटेज है जो आपकी वॉच है उसकी करंट परसेंटेज शो कर रहा है। इसके बाद ब्राइटनेस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यहां से ब्राइटनेस को। वॉच को रीसेट करने के लिए रीसेट बटन है। इसके बाद आपने वॉच को रिस्टार्ट करना है या पावर ऑफ करना है। बहुत से कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही, लास्ट वर्जन में था कि पावर ऑफ का कोई फीचर नहीं था, तो कस्टमर को होता था कि मैंने अगर अपनी वॉच को बंद करके रखना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे इस वॉच में पावर का ऑफ का फीचर है, आप यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि आपने अपनी वॉच को ऑन करने के लिए एक बार चार्जर के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। जैसे आप नई वॉच परचेज करते हैं उसके लिए भी आपको जब आप पावर ऑफ करेंगे तो वॉच को ऑन करने के लिए चार्जर के साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो अगर हम अभी इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें अभी इसे पावर ऑफ नहीं करना है। यहाँ पे आप अबाउट फीचर्स में रिफ्लेक्स का वर्जन, जो इसका मॉडल नंबर है, मैक एड्रेस, ब्लूटूथ नेम, ये सब इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। लास्ट वर्जन में ऐसा नहीं था। एक सबसे अच्छी बात है, ये जो वॉच है इसका स्ट्रैप है, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। लास्ट वर्जन में जो रिफ्लेक्स बीट आई थी उसमें आप स्ट्रैप को रिमूव नहीं कर सकते थे और सिंगल कलर में था। ये मल्टी कलर का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रैप है और बैकग्राउंड भी इसकी काफी अच्छी दी हुई है। लुक भी वेयरिंग में आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आपके सामने दोनों वर्जन है, रिफ्लेक्स 2.0 एंड ये रिफ्लेक्स 3.0। एक अच्छी बात, अगर आप लो बजट में वॉच को परचेज करना चाहते हैं तो रिफ्लेक्स 2.0 भी बहुत ही बेहतरीन वॉच है। और सबसे अच्छी बात है, अभी इस पे 25% का डिस्काउंट चल रहा है। इसका एमआरपी 2195 था और अभी अप्रोक्सीमेट 1600 समथिंग की पड़ रही है। और ये भी जो अभी लेटेस्ट लॉन्चिंग हुई है इस वॉच का भी जो प्राइस करंट 2995 है और ये आपको अभी 2495 का डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात एक और ऐड की गई है, इस वॉच में आपको लूप मिलता है। यानी आप लास्ट वर्जन में क्या था, कई कस्टमर मेरे को बोलते थे कि जब हम वॉच को वियर करते हैं ये कहीं पे कपड़े में अड़ के यहाँ से खुल जाता है या फिर ये बटन टूटने का डर रहता है। कई कस्टमर को बटन का प्रॉब्लम भी आया था, तो कंपनी ने ये एक लूप ऐड किया हुआ है। जैसे ही आप अपनी वॉच को लॉक करेंगे बटन के साथ और लूप को आप इसके ऊपर बिल्कुल कर दीजिए ताकि ये अपनी जगह से हिले भी नहीं और आपको वेयरिंग में किसी तरह का कोई इश्यू ना आए। आप इस वॉच की जो फेसेस हैं, वॉच फेस को आप डायरेक्टली बाहर से भी चेंज कर सकते हैं। यहां से आपने प्रेस किया और इसके वॉच फेस को यहां से ऊपर डाउन मूव करके आप चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है एप्लीकेशंस की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फास्ट्रैक रिफ्लेक्स आप लिखेंगे तो रिफ्लेक्स 2.0 की एप्स आएगी, लेकिन अभी जो फास्ट्रैक की अपडेशन चल रही है तो लास्ट वर्जन जो 2.0 और बीट का वो रिमूव हुआ है, इसलिए आपको रिफ्लेक्स का यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। आइदर यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन वही आती। अभी ये 3.0 का फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ड है, मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हुआ है। आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है, आई एक्सेप्ट करके यहां से एक्सेप्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना। कंटिन्यू करते ही आपको एक ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी ऐड करके कंटिन्यू करना है। ये देखिए, यू आर नाउ वेरीफाइड, ब्लूटूथ इज ऑफ, यू वांट टू टर्न ऑन, अलो कर दीजिए। इसके बाद ये आपको लोकेशन की एक्सेस के लिए आपको अलो करना है। फाइंड आउट कर रहा है, यहाँ पे आपके सामने दिखा है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स 3.0। अगर दोस्तों आप यहाँ पे 2.0 को फाइंड आउट करेंगे तो अगर उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। 3.0 है, इसको कनेक्ट करना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे कोड आएगा, वो कोड को पेयरिंग के लिए आपने यहाँ पे ऐड कर देना है।
ये देखिए पेयर्ड होगी सक्सेसफुली। पेयर्ड होते ही जो आपका करंट टाइम है आपकी वॉच का और मोबाइल का मैच होने लगा। इसके बाद जैसे आपने इंस्टॉल किया, अपडेट नाउ का ऑप्शन आया। मेक श्योर योर बैंड इज क्लोज टू योर फोन एंड इट्स अबाउट चार्जिंग 30%, यानी 30% से ऊपर चार्ज होना चाहिए। और एप्लीकेशन को आपने अपडेट के टाइम पे क्लोज नहीं करना है। और ये स्टार्टिंग पे ही आप सबको आएगा। ये इस वर्जन में इन्होंने खास ऐड किया हुआ है कि आपको फर्मवेयर है स्टार्टिंग में ही आपका अपडेट होगा। और जब आपका फर्मवेयर वर्जन अपडेट हो रहा होगा आपने वॉच को रिस्टार्ट या ऑफ नहीं करना है। ये देखिए आपके सामने परसेंटेज चलनी शुरू हो गई है। जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी ऐसे आपको फर्मवेयर अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और साथ ही आपकी वॉच भी रिस्टार्ट हो जाएगी। ये एक बार दोबारा से चेक कर रहा है, फाइनल हो गया। इसके बाद आपने अपनी डिटेल को फिलअप करना है, नेम, एज, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर आप ऐड करेंगे क्योंकि ये आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही आपका जो हेल्थ है, एक्टिविटीज है, उसको ट्रैक आउट करता है। इसलिए इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऐड करना। ये देखिए आपको यहाँ पे स्लीपिंग गोल्स का भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है, कितने आवर्स आप अपने स्लीपिंग गोल को रखना चाहते हैं। ये गोल्स आपने प्रॉपरली ऐड करने होते हैं। मल्टी स्पोर्ट्स के लिए कितने मिनट्स का गोल आपने ऐड करना है। ये डेली स्टेप्स गोल, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप अगर फिटनेस वॉच डाल रहे हैं तो यानी आप अपने आप को फिट रखने के लिए फिटनेस वॉच को वेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक गोल होना जरूरी होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली फिलअप करना जरूरी है। आप कोई भी एक्टिविटी टास्क करेंगे तो यहाँ पे आपको बैज होता है, ये अर्नड होगे। ये पॉइंट्स होते हैं एक तरह के, आपने डेली अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है और आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है। अब एक बार देखते हैं एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे आप पेयर्ड का साइन देख सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, आपकी जो करंट सिटी है ये आपको यहां से अलाउ करना है ताकि आपका वेदर की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऐड ऑन हो सके। सेटिंग में सबसे पहला स्टेप है बैंड फेसेस। ये बैंड फेसेस आपको एक्स्ट्रा बैंड फेसेस है जो वॉच पे अवेलेबल नहीं है, वो आप यहां से सेव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया बैंड फेस का और बैंड फेस अपडेट सक्सेसफुल। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड किया गया है इसमें। हालांकि लास्ट वर्जन में बैंड फेसेस का कोई फीचर नहीं था। स्टेप गोल्स ये पहले ही ऑलरेडी आपने सेट कर दिया हुआ है। स्लीपिंग गोल आपने कर दिया हुआ है। यहां से फोन फाइंडिंग का, लास्ट वर्जन में फोन फाइंडिंग के फीचर्स को इनेबल करने की जरूरत नहीं थी, इसमें आप टर्न ऑन करना जरूरी है ताकि आप उस फीचर्स को इनेबल कर सकें। इसके अलावा इस वॉच में डोंट डिस्टर्ब का फीचर ऐड किया गया है। डोंट डिस्टर्ब यानी आप अपनी वॉच को एक टाइम पीरियड के लिए सेट कर देंगे ताकि उन टाइम पीरियड में ये वॉच आपको किसी तरह से डिस्टर्ब ना करे, इसकी नोटिफिकेशंस आपको किसी तरह से तंग ना करे, तो आप इस फीचर्स को टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद आता है अलार्म। आप कितने बजे का अलार्म रखना चाहते हैं डेली, ये आप यहां से सेट कर सकते हैं। डे बाय डे आप यहां से अलार्म की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है लिफ्ट टू व्यू। लिफ्ट टू व्यू यानी कि आप अपनी वॉच को जब वियर किए हुए अपनी रिस्ट को मूव करेंगे तो आपका टाइम डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, इसलिए लिफ्ट टू व्यू को इनेबल करना जरूरी होता है। इसलिए है स्कैंट्री अलर्ट, रिमाइंडर्स है, आपने कोई एक्टिविटीज करनी है उसके लिए आप इससे रिमाइंडर्स को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑटो एचआर, यानी आप जो आपका हार्ट रेट सेंसर है उसे ऑटो इनेबल फीचर्स को ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा कि हर 5 मिनट जितना भी आप टाइम पीरियड सेट करना चाहें उस टाइम पीरियड उस इंटरवल में ये आपके हार्ट रेट को ट्रैक आउट करता रहेगा। लेकिन इस फीचर को ऑन करने से आपकी जो बैटरी है, बैटरी बैकअप कम हो जाएगी, यानी जो करंट इसकी बैटरी है उसकी लाइफ है 10 दिन की, तो ये फीचर्स को ऑन करने के बाद उसकी लाइफ 7 दिन की रहेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऑटो एचआर फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं या नहीं। मैं नहीं करूंगा। इसके बाद अनपेयर, अगर आपने किसी वॉच को दूसरी वॉच को इसके साथ पेयर करना है तो इसे पहले अनपेयर करना जरूरी होता है। अपडेट बैंड में आप चेक कर सकते हैं आपकी वॉच का फर्मवेयर अपडेट है या नहीं। यूनिट सिस्टम, ये आपके जो यूनिट्स है यानी पाउंड इंचेस इसमें चेंज कर सकता है। ये फीचर्स की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद आता है रिपोर्ट एरर।
लास्ट वर्जन में ऐसा नहीं था कि अगर आप को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसे यहाँ से रिपोर्ट कर सकें, लेकिन इस वर्जन में इन्होंने रिपोर्ट एरर का फीचर ऐड किया है ताकि आपको किसी तरह का अगर कोई इशू आता है तो आप यहाँ पे उस इशू को रिपोर्ट कर सकें। जैसे प्रॉब्लम इन कनेक्टिविटी, कुछ भी आप लिख के यहाँ से सेंड कर सकते हैं। जैसे आप इसे सेंड करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है कंपनी एंड तक पहुंच जाएगी और उनके जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपके इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको कॉल बैक जरूर करेंगे। सेटिंग के अलावा यहां से आप स्लीपिंग ट्रैकर्स, इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टुडे गोल्स जो आपका है, वीकली, मंथली, फिर इसमें स्लीपिंग में आपने कौन सी गहरी नींद में स्लीप किया है या नॉर्मल है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। माई फिटनेस की इंफॉर्मेशन जो आप अपनी रिपोर्ट है यहां से ट्रैक आउट कर सकते हैं डेली, वीकली बेस पर। मल्टी स्पोर्ट की रिपोर्ट आप यहां से ट्रैक आउट कर सकते हैं और हार्ट रेट की यहां से। ये सब फीचर्स आपको यहां पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है कॉल नोटिफिकेशंस की। कॉल नोटिफिकेशंस के लिए हमें कॉल नोटिफिकेशन फीचर्स को इनेबल करना जरूरी होता है। मैं आपको एक कॉल यहां पे रिसीव करके भी दिखाता हूं। मेरी वॉच कनेक्टेड है और कॉल मैंने यहां से दूसरे नंबर से अपने मोबाइल पर कॉल भी किया, लेकिन मुझे वॉच पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। इसके लिए हमें नोटिफिकेशन को इनेबल करना जरूरी होता है, तो मैं आपको वो भी करके फिर दोबारा कॉल मिला के भी दिखाऊंगा। ये है टर्न ऑन नोटिफिकेशन, रिक्वायर नोटिफिकेशन एक्सेस परमिशन टू डिस्प्ले द नोटिफिकेशन इन बैंड, यानी आप अपने नोटिफिकेशंस के एक्सेस को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। लास्ट वर्जन में कॉल नोटिफिकेशंस के लिए हमें ऐसा नहीं करना पड़ता था, लेकिन इसमें जरूरी है। यहां से आपने फास्टैग रिफ्लेक्स को चूज करना है। ये मैंने जब नया इंस्टॉल किया था तब मुझे ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे को एक कस्टमर का कॉल आया था और उन्होंने ही मेरे को बताया कि मेरे को कॉल रिसीव नहीं हो रही, मैसेज मतलब अलर्ट जो है, कॉल आ रही है पर अलर्ट नहीं आ रहा। तो मैंने उसके बाद ये फीचर्स को ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली उनके कॉल्स का रिसीव होना शुरू हो गया। ये देखिए, कॉल लॉग परमिशन इज रिक्वायर्ड टू अपडेट द कॉल नोटिफिकेशन, अलाउ करना जरूरी है। कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, अलाउ। तो अभी मैं यहां से ऑल एप्स करके ये देखिए सेव कर देता हूं और अब एक बार दोबारा से कॉल मिलाते हैं। ये देखिए अभी कॉल का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया। तो दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नोटिफिकेशन फीचर्स को ऑन करना जरूरी है कॉल्स के लिए, क्योंकि कॉल्स फीचर्स को अगर आप नहीं ऑन करेंगे तब तक आपको किसी तरह का नोटिफिकेशन कॉल का नहीं आएगा। इसके बाद हम ट्राई करते हैं मैसेजेस की। जैसे मुझे कॉल का मिस कॉल अलर्ट चेक करना हो, मैं यहां से चेक कर सकता हूं। ये देखिए मुझे मिस कॉल आई है, मैंने यहां से इसे डिलीट भी कर सकता हूं। अभी नो मैसेज आ रहा है। ऐसे ही आपको किसी तरह का कोई मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन उसके आने शुरू हो सकते हैं और आप उसे यहाँ से नोटिफिकेशंस को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कैमरा फीचर जो है उसको एक्सेस करके देखते हैं। ये यहाँ से आपने कैमरा फीचर्स को ऑन किया। फर्स्ट टाइम आपको कैमरे के एक्सेस के लिए अलाउ करना जरूरी है। ये अलाउ होने के बाद आप कैमरे फीचर को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने कैमरा फीचर है। ऐसे ही दोस्तों आप यहां से म्यूजिक फीचर को भी एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था म्यूजिक के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मांग रहा था, अभी आपके सामने ये पूरी डिस्प्ले होना शुरू हो गया। आप वॉइस को कम ज्यादा या फिर आप सॉन्ग को चेंज, प्ले, ये सब कुछ यहां से कर सकते हैं। तो आपका म्यूजिक आपके होल्ड में रहेगा। वॉच को आप स्टार्ट स्विच ऑफ कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो किसी तरह की अगर आपको कोई क्यूरी हो आप मुझसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एक और बात, अगर आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही तो आपने डायरेक्ट जो बाहर ब्लूटूथ है वहां से एक बार ट्राई कर लेना है, क्योंकि कई बार होता है कनेक्टिविटी का इशू आता है। तो आपने यहां से कनेक्ट करके जरूर देख लेना। अगर यहां से कनेक्ट हो जाती है और आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। ट्रबल शूटिंग में ये सबसे पहला पार्ट होता है। इसके अलावा वॉच अगर आपकी कनेक्टेड ऑन करनी है, आप यहां से ट्राई नहीं करना, आपने उसको एक बार चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेना है।
चार्जर के साथ कनेक्ट करना है। और इसके अलावा एक और बात बता दूं कि जो आपने चार्जर यूज करना है नॉर्मल चार्जर होना चाहिए, फास्ट चार्जर नहीं होना चाहिए। आजकल कुछ फास्ट चार्जर चल रहे हैं, वो इसके लिए कंपैटिबल नहीं होता है। अगर आप फास्ट चार्जर के साथ ट्राई करेंगे तो आपकी वॉच खराब होने के चांसेस रहते हैं। इवन ये इसके लिए ही नहीं, जितने भी स्मार्ट वॉचेज आती हैं उनमें भी ऐसा ही है। वहां पे मेंशन भी होता है कि आपने इसे नॉर्मल चार्जर के साथ कनेक्ट करना है। किसी भी एंड्रॉइड के चार्जर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लैपटॉप की जो यूएसबी पोर्ट है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन करने के लिए आपने इसको एक बार कनेक्शन देना है और पावर ऑन करना है, और साथ ही साथ आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। तो ये फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 एंड 2.0 की जो ट्रबल शूटिंग है उसके में सेम एड ऑन है। तो आपके लिए अभी तक इतना ही। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी तरह की कोई क्यूरीज हो, कमेंट के माध्यम से हमसे जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।